आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि प्रदूषण का जहर है जिसने जीना मुश्किल कर रखा है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि आखिर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को फटकार क्यों लगाई है। आखिर क्यों ये सरकारें टोपी ट्रांसफर में लगी हुई हैं। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि क्या पूरी तरीके से लॉकडाउन से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। 33% यानी 66% लोगों की दिलचस्पी प्रदूषण की खबर को लेकर है। दरअसल यहां रहने वाले लोग निजात पाना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं। जो हवा जीने के लिए जरूरी है, जो हवा सांस लेने के लिए जरूरी है, वही हवा जान ले रही है। अब बात तीसरी खबर की। लोगों की दिलचस्पी इस खबर को जानने में भी है कि यूपी के चुनाव में सैकड़ों हजारों साल पहले के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, क्यों भविष्य की बात नहीं की जा रही है। 20% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं हम उसी के हिसाब से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। आखिर जजेस रहते तो इसी दिल्ली में हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों को जमकर फटकार लगाई है। ऐसी फटकार लगाई है कि जिसके बाद अगर सरकारें चाहें तो उनकी रातों की नींद खराब होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल ये कि ये तमाम सरकारें, ये तमाम मुख्यमंत्री, ये तमाम केंद्रीय मंत्री क्या वाकई में इनके कानों में जू रेंगेगी? क्या वाकई में परसों ये ऐसा फॉर्मूला सुझा पाएंगे जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर के लोगों को चैन की सांस और अच्छी हवा वाकई में सुनने को मिलेगी, सूंघने को मिलेगी, उसमें जीने को मिलेगा? मेरे सहयोगी निपुण सहगल की एक खास रिपोर्ट। एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। इनसे बातें करवा लो जी। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर छाई प्रदूषण की परत लोगों के प्राण ले रही है। हालात बद से बदतर हो चले और नौबत यहां तक आ गई है कि जिन सरकारों पर प्रदूषण रोकने का जिम्मा था वो तैयारी कम और टोपी ट्रांसफर करते ज्यादा दिख रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा। केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी कि दोनों मिलकर कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया था कि प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों के किसान ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप सिर्फ किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थानीय कारणों पर चर्चा नहीं कर रही। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा, ऐसा नहीं है, बाकी बातों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। दलील के दौरान दिल्ली के वकील ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, कोर्ट को दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगना चाहिए क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के तहत आता है। इस पर जजों की नाराजगी और बढ़ गई। बेंच ने कहा, अब किसानों के बाद आप नगर निगम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रवैया यही है कि जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दो। अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमें भी आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा कि राजस्व का कितना हिस्सा सही कामों में इस्तेमाल हो रहा है और कितना हिस्सा आप सिर्फ अपनी वाहवाही वाले प्रचार में लगा रहे हैं। कोर्ट के सख्त तेवरों के आगे दिल्ली सरकार के वकील निरुत्तर हो गए। ऐसे में केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बात को संभालते हुए कहा कि दिल्ली समेत सभी राज्य अपनी तरफ से गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किसी भी पक्ष की दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट पर भी कोर्ट असंतुष्ट दिखा और कल फिर से आयोग की आपात बैठक बुलाने, बुधवार की सुनवाई में ठोस फैसलों के साथ हाजिर होने का आदेश दे दिया। जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा, कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरकारों का भी काम करें। कोर्ट को ये समझना पड़ रहा है कि किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
सबसे ज़्यादा फटकार तो लगी दिल्ली सरकार को ट्रांसपोर्ट और स्टबल बर्निंग, इस ये जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर चर्चा करके एकदम कदम उठाइए और इसको परसों सुबह लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर है और विरोधी हमलावर। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है वो एक भौगोलिक जो एयर सेट का मसला है वो है, और मिल बैठ करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आता है उसको भी फॉलो करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। लोगों की फौज को खड़ा करके अपना चेहरा दिखाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की जो ढोंग कर रहे हैं, आज उसी पे टिप्पणी अरविंद केजरीवाल बार बार ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सच्चाई यही कि वो अपने आप को चमकाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि चाहे केंद्र हो या दिल्ली सरकार, दोनों ने ही पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण को कमतर बताया। अदालत में कहा गया कि प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% है, जबकि सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया गया। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब सरकार जानबूझकर पराली से होने वाले प्रदूषण का आकलन कम करके बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है। सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं? क्योंकि आज के जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी से भी कहा कि वो किसानों को समझाएं, उनसे कहें कि कम से कम एक हफ्ते के लिए वो पराली न जलाएं। 1996 से ही सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सख्त कदम उठाने के आदेश वो समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन 25 साल से सरकारें हैं कि बेहतर हवा का वादा कोर्ट में करती हैं, लेकिन प्रदूषण वहीं का वहीं रह जाता है और हर साल प्रदूषण में इस काले धुएं के बीच हम सबको सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या कहें कि मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर आज की मेरी राय बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को तय कर देना चाहिए कि अगले सालों में जो मुख्यमंत्री वादा खिलाफी करेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए हमको भेजिए। हम शो के आखिर में फाइनल नतीजे भी दिखाएंगे कि कितनी लोग मेरी राय से सहमत हैं। मेरी राय एक बार फिर दोहरा देता हूं, सीएम को जेल भेजा जाए जो प्रदूषण पर वादा खिलाफी सुप्रीम कोर्ट के सामने करे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। हालात इतने खराब हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को डांट लगानी पड़ी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दिल्ली में प्रदूषण पर एक सर्वे किया था। ये एक जानी मानी संस्था है सीएसई, जिसमें यह तथ्य निकलकर सामने आया कि प्रदूषण दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फैलता कैसे है। सीएसई के मुताबिक सबसे ज्यादा 51% प्रदूषण वाहनों से फैलता है। जी हाँ, स्कूटर, बस, कारें जो चलती हैं वो जो धुआं छोड़ती हैं वो 51% इस हवा को पॉल्यूट करती हैं। वहीं घरेलू चीजों से 13% पोल्यूशन होता है। उद्योग धंधों से 12% वायु प्रदूषण क्या होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन के कारण जो 7% है वो उसकी वजह से होता है। बेकार चीजों को जलाने से 4% प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन करता है, और धूल धक्कड़ से भी 4% ही प्रदूषण बढ़ता है, यानी डस्ट पार्टिकल जो कि कंस्ट्रक्शन और सड़क पर जब वाहन चलते हैं उससे जो धूल उत्पन्न होती है उस वजह से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारों को फटकार लगाई, और इस फटकार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। कल सुबह
10 बजे, जी हां, कल सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। कमीशन के चेयरमैन हैं MM कुट्टी और पर्यावरण सचिव RP गुप्ता की मौजूदगी में ये बैठक होने वाली है। इसमें यूपी, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कोशिश यही होगी कि बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उसके पहले एक फुल प्रूफ प्लान कोर्ट में दे दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाए या फिर ऑड इवन का चक्कर शुरू हो जाए। देखिए एक और खास रिपोर्ट। केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार हुई नाकाम। पानी की बौछार भी नहीं आई काम। तो अब क्या लॉकडाउन से लगेगी प्रदूषण पर लगाम? मुमकिन है कि इस सवाल का जवाब प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई में मिल जाए, क्योंकि प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता या बरकरार रहा तो फिर लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचेगा और कोर्ट भी इस रास्ते का विकल्प दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर जरूरी हो तो गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए सड़क से हटा दिया जाए या दिल्ली और आसपास के शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। प्रदूषण पर फजीहत झेल रही केजरीवाल सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में दिख रही, ताकि उसकी नाकामियों का जो नगाड़ा बज रहा है उससे उसे छुटकारा मिल सके। हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीजें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब NCR में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। दिल्ली सरकार अपनी सरहदों से लगते दूसरे राज्यों के शहरों में लॉकडाउन इसलिए भी चाहती है क्योंकि दिल्ली के आसमान में जो प्रदूषण है उसमें पड़ोसियों का भी योगदान है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के मुताबिक प्रदूषण में दिल्ली का अपना योगदान 31% ही है, जबकि NCR का योगदान 54.5% है। 14.5% प्रदूषण तो NCR के बाहर वाले शहरों से दिल्ली पहुंच रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन का फायदा तभी होगा जब NCR में भी लॉकडाउन हो। हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं, वो सिंगल लेयर प्लांटेशन से काम बेहतर नहीं हो पाएगा जो अभी तक का रिजल्ट है। उसमें 3 स्टोरी फॉरेस्ट का प्लांटेशन होना चाहिए, जहाँ पे अगर धूल उड़ती है तो टॉप कैनोपी पे, फिर मिडिल स्टोरी पे, फिर ग्राउंड वेजिटेशन पे वो जमा हो जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों की राय भी लॉकडाउन पर बटी हुई है। लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसको सांस की प्रॉब्लम है उनसे सांस नहीं लिया जा रहा मैम, तो लगना चाहिए लॉकडाउन। तो ऑफिसेज बंद है, स्कूल बंद है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है। तो ब्रीफ टाइम के लिए लॉकडाउन मेरे ख्याल में तो ठीक है। लॉकडाउन लगा भी दें पॉल्यूशन की वजह से तो क्या पॉल्यूशन बंद हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो फिर भी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैम, सबका दिक्कत हो जाएगी बाकी सारी पब्लिक को। लॉकडाउन लगाने से तो जो भी दुकानें सब बंद हो जाएंगी, कुछ उससे प्रदूषण घटने वाला नहीं है जितना सोच रहे हैं आप लोग। दिल्ली NCR में एक बड़ी आबादी दिहाड़ी मजदूरों की भी है, जो रोज कमाते हैं तभी रोज खा पाते हैं। आखिरी बार जब लॉकडाउन लगा था तब मजदूरों ने पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था। इन पुरानी तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, क्योंकि सरकार ने इनकी रोजी रोटी का इंतजाम किए बगैर ही लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसीलिए जरूरी है कि सरकार किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मजदूरों के बारे में भी जरूर सोच ले। आपको याद होगा, लॉकडाउन से देश का वास्ता तब पड़ा था जब देश में कोरोना आया था, लेकिन प्रदूषण के कारण भी लॉकडाउन लग सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। जबकि एक कड़वी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा प्रदूषण की वजह से लोगों की जान गई है। 2020 में यानी पिछले साल कोरोना से दिल्ली में 10,277 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पिछले साल ही प्रदूषण से दिल्ली में करीब 54,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। प्रदूषण से दिल्ली को 59,895 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के हर निवासी का फेफड़ा रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर जहर ले रहा है। प्रदूषण की मार सिर्फ दिल्ली पर नहीं है,
और ये सही है कि दिल्ली और एनसीआर इसका दर्द ज्यादा झेल रहा है, लेकिन पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में जहरीली हवाएं लोगों में मौत बांट रही हैं। देश की करीब 48 करोड़ आबादी खतरनाक रूप से प्रदूषण की चपेट में है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में प्रदूषण के कारण 17 लाख लोगों की जान चली गई थी, यानी रोजाना करीब 4,658 लोगों को खराब हवा मार गई। जो हवा जीवनदायिनी होती है वो हवा जान लील गई। इस सब का असर ये हुआ कि 40% हिंदुस्तानियों की उम्र 9 साल घट चुकी है। प्रदूषण के कारण होने वाले असमय मौत से जीडीपी को 1.4% का घाटा हो रहा है। जीडीपी का ये नुकसान 2,60,000 करोड़ रुपए का है। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। देश के विकास में कैसी बाधा है ये प्रदूषण, उस ओर इशारा कर रहे हैं। ये रकम देश के सालाना हेल्थ बजट का 4 गुना ज्यादा है। और इसमें भी दिल्ली की बात करें तो प्रति व्यक्ति के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली को ही होता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में होता है। काफी लंबे समय तक यहां पर प्रदूषण की काले बादल छाए रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।